तो दोस्तों जैम्स नॉलेज टीवी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एटीपी और एनएडीपीएच डार्क रिएक्शन के लिए बनते हैं। चलिए पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन और इसकी मैकेनिज़्म। तो दोस्तों ये है क्लोरोप्लास्ट और ये है स्टेक ऑफ क्वींस की तरह स्ट्रक्चर, और दूसरी जानिब यहाँ पे डार्क रिएक्शन अकर हो रही है। यहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है और ये है दरख्त, यानी कि दरख्त हो पौधों के ग्रीन हिस्सों में ये मौजूद होते हैं और लाइट की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस को इनिशिएट करने के लिए। तो ये है स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें लाइट रिएक्शन के लिए लाइट की ज़रूरत होती है और वाटर की ज़रूरत, जो कि सोइल से एब्जॉर्व करते हैं पौधे वगैरह, और ये ग्रीन यानी लीव्स में मौजूद होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर से इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं। और डार्क रिएक्शन में शुगर पीजीएल बन जाता है। तो डार्क रिएक्शन में जो एडीपी बनते हैं और एनएडीपी प्लस बनते हैं, वो लाइट रिएक्शन में फिर से एटीपी और एनएडीपीएच की सूरत में डार्क रिएक्शन की तरफ आते हैं। अब समझते हैं कि ये स्टेक ऑफ क्वींस लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है। इसे हम ग्रेनम कहते हैं, जो कि स्टेक्स ऑफ थैलेक्वाइड्स यानी एक को हम थैलेक्वाइड कहते हैं और इसके प्लूरल को यानी इस तरह के और स्टेक्स को हम ग्रेना कहते हैं। यानी जो लाइट रिएक्शन है वो इन्हीं थैलेक्वाइड्स की मेम्ब्रेन में होती है। ग्रेना एक दूसरे के साथ जो मिले होते हैं वो लेमिला कहलाता है, और जो लिक्विड मटेरियल मौजूद होती है क्लोरोप्लास्ट की कैविटी में यानी जो स्पेसिस है उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में अकर करती है, यानी वो मेम्ब्रेन या थैलेक्वाइड में अकर नहीं करती। थैलेक्वाइड्स में लाइट रिएक्शन होती है। अब जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा डार्क रिएक्शन जो कि हम पढ़ चुके हैं, जो स्ट्रोमा में होती है। दूसरा लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन के मज़ीद दो हिस्से हैं, एक को हम साइक्लिक रिएक्शन कहते हैं, दूसरे को नॉन साइक्लिक रिएक्शन। अब हम मज़ीद समझते हैं। ये है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में वो है ग्रेनम, ग्रेनम में वो एक थैलेक्वाइड के अंदरूनी जो मेम्ब्रेन है वो दो लेयर पर मुश्तमिल है, यानी एक लेयर कुछ यूं है। अब जो मेम्ब्रेन में रेड कलर के मौजूद है, अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले ये इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर कहलाता है। ये लाइट आती है जो कि फोटॉन्स की सूरत में इंटर होती है। ये हिस्सा एंटीना कम्प्लेक्स कहलाता है और ये स्पेशल पेयर्स ऑफ क्लोरोफिल हैं। अब जो ये पिगमेंट्स मौजूद हैं जो कि लाइट को आगे ट्रांसफ़र करती हैं, ये क्लोरोफिल ए, बी और जो रेड कलर्स के हैं वो कैरोटिनॉइड्स कहलाते हैं। अब ये जो लेयर है ये प्रोटीन का बना हुआ है और ईट फोटॉन की सूरत में यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाती है, तो इन पेयर से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं और ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स के होते हैं। ये जो एंटीना कम्प्लेक्स है इसे हम हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइट को हार्वेस्ट करती है। अब ये पिगमेंट्स की जो ग्रुप या क्लस्टर है इसे हम फोटोस्टम कहते हैं। ये जो फोटोस्टम 1 है ये 700 नैनोमीटर लाइट को, डेंस लाइट को एब्जॉर्व कर सकती है, जो कि लॉन्गर है फोटोसिस्टम 2 से, जो कि 680 नैनोमीटर वेवलाइन को एब्जॉर्व कर सकती है, जो कि शार्टर है। जो फोटोसिस्टम है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक एंटीना या हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स कहते हैं, जो दूसरा हिस्सा है वो रिएक्शन सेंटर कहलाता है, जो दरमियान में रेक्टेंगल की तरह बना हुआ है। अब ये जो पूरी की पूरी एंटीना है ये प्रोटीन और क्लोरोफिल से मिलकर बना हुआ है, और दूसरी तरफ ये जो पिगमेंट्स हैं इनका काम है लाइट को कैप्चर करना।
अब हम समझते हैं पूरी की पूरी मैकेनिज़्म को। इस तरह ये लेयर की स्ट्रक्चर बन रही है, यानी ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स है, यहाँ पे एटीपी बन जाती है। मैकेनिज़्म को तो हम समझते हैं, पहले हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। सबसे पहले जो लाइट वैसी मैंने कहा आती है वो फोटॉन्स की सूरत में आ जाती है, जिसे क्लोरोफिल्स कैप्चर करते हैं। और इसी तरह ये प्रोटीन है जिसे हम प्लास्टोक्विनिन कहते हैं, दूसरे को साइटोक्रोम कहते हैं, और ये ऐसा मैंने कहा था ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर कहलाता है। अब जो अगला प्रोटीन है वो प्लास्टोसियोनिन कहलाता है। इन प्रोटीन्स के नाम याद रखें। और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास हो जाते हैं वहाँ से एटीपी बन जाती है, और ये रहा फोटोसिस्टम 2। इसी तरह जो ये प्रोटीन है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उसे हम फेराडॉक्सिन कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा था ये फोटोसिस्टम 1 है, ये फोटोसिस्टम 2 है। ये सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 डिस्कवरी की बुनियाद पर दिया गया है। 1 पहले डिस्कवर हुआ, 2 बाद में डिस्कवर हुआ, और ये उनकी लाइट कैप्चर करने की कैपेबिलिटी है। अब समझते हैं मैकेनिज़्म कैसे काम करती है इस प्रोसेस में। सबसे पहले ईट फोटॉन्स की सूरत में एक क्लोरोफिल में कैप्चर होती है, फिर दूसरे में, इसी तरह वो तीसरे में आ जाती है, यानी मुख्तलिफ क्लोरोफिल से वो ट्रांसमिट होती है। इसी तरह इसमें अगला जो रेड कलर का है वो कैरोटीनॉइड है, उससे फिर वो पेयर्स, स्पेशल पेयर्स ऑफ क्लोरोफिल में आ जाती है। जब यहाँ पे आ जाती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते, एक्साइटेड होते हैं। अब जो स्पेशल पेयर्स ऑफ क्लोरोफिल हैं इनकी इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पानी पूरी करती है, जो कि थैलेकाइड्स की कैविटी में मौजूद होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं इससे 2 हाइड्रोजन आयन्स बन जाते हैं और 1 ऑफ ऑक्सीजन बन जाती है। फिर ये दूसरी ऑक्सीजन के साथ मिलकर इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाती है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वो स्पेशल क्लोरोफिल पेयर्स की तरफ जाते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन सेंटर के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में आते हैं, फिर उससे प्लास्टोक्विनिन में जाते हैं, यानी एक प्रोटीन है। उसके बाद साइटोक्रोम में जाते हैं, साइटोक्रोम से वो प्लास्टोसियोनिन में जाते हैं, फिर दूसरे फोटोसिस्टम के रिएक्शन सेंटर में आते हैं। इसी तरह प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर उसके बाद फेराडॉक्सिन में आ जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं इन प्रोटीन्स के थ्रू, तो इनकी जो फ्लो है इनसे एटीपी बन जाती है। बाकी ये इलेक्ट्रॉन्स जाते कहाँ हैं, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन्स बने थे, ये इलेक्ट्रॉन्स उन आयन के साथ मिलकर जो NADP प्लस डार्क रिएक्शन से आया था उनके साथ मिलकर दोबारा ये NADPH बनाते हैं। तो दोस्तों ये NADPH है, ये रिड्यूसिंग के लिए तैयार होती है, क्योंकि ये दूसरे को हाइड्रोजन देकर रिड्यूस करती है, यानी केल्विन साइकिल में जो कि काम आती है। अब जो वाटर इलेक्ट्रॉन्स दे देता है उसे हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयंस में स्प्लिट होती है और वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स की तरफ जाते हैं। और ये जो ऑक्सीजन है ये एनवायरनमेंट में डिफ्यूज़ होती है, और इसे हम नॉन साइक्लिक पाथवे कहते हैं, क्योंकि ये साइकिल में मूव नहीं करती हैं। NADH और ATP एज ए एंड प्रोडक्ट बनते हैं, और इसमें ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट बन जाती है इस नॉन साइक्लिक पाथवे में। अब हम अगले मरहले की तरफ जाते हैं, मतलब दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि साइकिल में मूव करती है। तो साइकिल में मूव करने से कैसे ATP बनती है, और वो जो हिस्सा था वो हिस्सा लाइट रिएक्शन का था। साइक्लिक नॉन साइक्लिक हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं कि साइक्लिक कैसे काम करता है। इसी तरह ये फोटोसिस्टम 1 है। फोटोसिस्टम 1 में हम समझते हैं कि कैसे ATP बन जाती है,
तो सबसे पहले हम स्पेशल पेयर्स ऑफ क्लोरोफिल को इंडिकेट करते हैं। अब ये साइक्लिक पाथवे होता क्या है? साइक्लिक पाथवे में ऑक्सीजन और NADPH नहीं बनते हैं और ना ही वाटर मौजूद होता है। इसी तरह ये प्रोटीन्स के नाम है, ये है फेराडोक्सिन। और अगला जो प्रोटीन है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, साइटोक्रोम। इनके नाम ज़रूर याद रखें। और ये है प्लास्टोसियोनिन। इसी तरह इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर इसी तरह प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में आ जाते हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स फेराडोक्सिन में आ जाते हैं, फेराडोक्सिन से ये साइटोक्रोम में आ जाते हैं, यानी इसी तरह ये जाते जाते फिर प्लास्टोसियोनिन की तरफ आते हैं और इनकी फ्लो से इलेक्ट्रॉन्स की ATP बन जाती है और इस तरह ये इलेक्ट्रॉन्स दोबारा आ जाते हैं स्पेशल पेयर्स ऑफ क्लोरोफिल की तरफ। ये ATP एंजाइम्स की मौजूदगी में बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो से। नॉन साइक्लिक और साइक्लिक पाथवे में एक फ़र्क ये भी है, इसमें फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स दोबारा स्पेशल पेयर्स ऑफ क्लोरोफिल की तरफ आ जाते हैं, जो कि फोटोसिस्टम 2 में नहीं आते थे। तो दोस्तों ये लाइट रिएक्शन, इसे हम एल रिएक्शन भी कहते हैं, लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइट पे डिपेंड करती है। और इसी तरह इसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP। तो ये थे इसके नाम। जो लाइट रिएक्शन है या हिल रिएक्शन, वो इस तरह से काम करते हैं और इस तरह से ATP वगैरह बन जाते हैं।